हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2016 से लिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक टेबल गिवन है हमको। अब देखिए इस टेबल में यहाँ जो है ये वाला रो देखिए, यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50 है। मतलब यहाँ पर ये जो डाटा है वो ग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड डाटा है। क्लियर। देखिए फाइंड द मीडियन एज ऑफ 100। यहाँ नीचे हमको मीडियन पूछा गया है और ये जो नंबर ऑफ रेजिडेंस गिवन है। तो ध्यान रखना जब भी ये डाटा अनग्रुप्ड होते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यहाँ पर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चलेगा? ध्यान रखेंगे जो अनग्रुप्ड डाटा है यहाँ पर देख लेंगे, अगर मोर देन है या तो मोर देन होगा यहाँ पर या यहाँ पर लेस देन होगा। तो सबसे पहले हमको इस टेबल से एक टेबल बनानी है जिसमें हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होने चाहिए और हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी मोर देन होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे पहले। तो देखिए 50 माइनस 46 कितना आएगा? 4। और 46 और 40 का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 6। 40 और 20 का डिफरेंस करेंगे, देखिए कितना आएगा? 20। 20 और 10 का डिफरेंस करेंगे, देखिए कितना आएगा? 10। 10 और 3 का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा? 7। वापस यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमको यहाँ पर 3 ही एज्यूम करना, ये जो बचा हुआ। क्लियर। अब यहाँ पर हम अब ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। क्लियर। देखिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल CI। देखिए 0 to 10, तो लिखेंगे 0 to 10। फिर लिखेंगे 10 to 20। फिर लिखेंगे 20 to 30। देन 30 to 40। 40 to 50। और यहाँ पर लिखेंगे फिर मोर देन 50। ये हमारी इस प्रकार टेबल बनेगी। ये हमने क्लास इंटरवल बना लिया, ग्रुप्ड कर दिया यहाँ पर अब। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, कितना निकाला पहले? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। देन 6। देन 20। देन 10। देन 7। रिमेनिंग 3 एज इट इज। अब हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इसको हमको यहाँ पर नहीं लेना है। क्लियर। क्योंकि ये मोर देन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम जैसे हम पहले क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट वाले को एज इट इज 4, उसके बाद 4 इसमें एड ऑन होगा, 4 + 6 10, और हम यहाँ लिखेंगे 10 इसमें एड ऑन होगा, 10 + 20 30, तो हम ये लिखेंगे 30। इसके बाद 10 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40। 40 + 7 47। 47 + 3। इस प्रकार हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली है। याद रखेंगे ये लास्ट में जो है 50 इस फर्स्ट वाले से मैच होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ अब हमको क्या क्या निकालना है, हम निकालना है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ऑन F इंटू H। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन क्लास सर्च करते हैं। अब देखिए मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। n/2 इक्वल n, देखिए ये जो हाईएस्ट है ये क्या होती है? n कितना है? 50। 50/2 करेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 25।
अब हमें देखना जस्ट ग्रेटर 25, जस्ट ग्रेटर 25 से जस्ट ग्रेटर देखना सी एफ में। तो देखिए कौन सा आएगा 30, क्योंकि 10 तो छोटा है तो 30 लेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, क्लियर। अब देखिए हमें पता है ये वाला जो होगा लोअर, ये क्या होता है एल, 20 क्या होता है एफ, इसके जस्ट ऊपर वाली क्या होती है सी, और इनका जो डिफरेंस है क्लास साइज हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर 20 30 10, तो एच हमारे पास कितना हो जाएगा 10। तो देखिए अब मीडियन कितना होगा, मीडियन इक्वल टू एल 20 प्लस एन बाई 2 निकाल चुके हैं 25 माइनस सी एफ कितना था 30 के ऊपर 10 अपॉन एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितने 20, यहाँ आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए हाइट कितनी है यहाँ पर इसकी, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स क्लास साइज, हाइट एच मीन्स क्लास साइज, तो क्लास साइज कितनी हो जाएगी 10। यहाँ आ जाएगा 10। अब देखिए 10 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स इक्वल टू 20 एज इट इज प्लस 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15, 15 अपॉन 2, 15 2 इसको हम कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7, 20 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 27। दिस इज द मीडियन। तो पूछा क्या गया हमको फाइंड द मीडियन एज, तो क्या लिखेंगे हम हैंस मीडियन एज इक्वल टू 27.5 ईयर्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2015 से लिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, फाइंड द मीडियन क्लास। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। कम्युलेटिव तो देखिए टेबल बना लेते हैं। तो दिस इज सी आई, सी आई हम क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, नंबर ऑफ वीक्स जो है वो क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए क्या लिखना पड़ेगा सी एफ। अब देखिए फर्स्ट में क्या है 1400 टू 1550, इसकी देखिए फ्रीक्वेंसी 8। सेकंड है 1550 टू 1700, की फ्रीक्वेंसी है 15। थर्ड है 1700 टू 1850, इसकी फ्रीक्वेंसी है 21। देन है 1850 टू 2000, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8। अब हमको सी एफ निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है देखिए फर्स्ट को हम एज इट इज लिखेंगे 8, इसके बाद 8 को इसमें ऐड ऑन करेंगे फिर इधर लिखेंगे, तो 15 प्लस 8 23, देन 23 को ऐड करेंगे 21 में, यहाँ लिखेंगे 44, देन 44 को ऐड करेंगे 8 में और यहाँ लिखेंगे 50। क्लियर। तो देखिए ये जो 52 है ये हमें क्या मिलेगा दिस इज द
n। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको n/2 की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे n/2 इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 26। अब हमको 26 से जस्ट ग्रेटर देखना है, ग्रेटर CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको 26 से जस्ट ग्रेटर देखना है। देखिए क्या होगा वहाँ 44। इससे जस्ट बड़ा जो CF है वो देखिए कितना है 44। इस प्रकार हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो ये होगी। दिस इज मीडियन। और आंसर क्या होगा, ये वाली जो है 70, 100 to 1850। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो CBSE एग्जाम 2015 से लिया गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें मीडियन पूछा है, फाइंड मीडियन इफ मोड इक्वल टू 12.4 एंड मीन इक्वल टू 10.5। तो याद रखेंगे हमें 2 जो है गिवन है और एक हमको पूछा गया है, तो इन तीनों में मीडियन, मोड और मीन, इनमें जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशन फॉर्मूला। याद रखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए क्या है वो, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मीन प्लस मोड। देखिए ऐसे रखते हैं जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है उसके साथ 3 है। देखिए यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 आएगा यहाँ पर, और इसके साथ 4 है तो ये 2 आएगा। और मोड को हम क्या मानते हैं MOD, इससे ले सकते हैं इसको, इसके साथ क्या आएगा 1 आएगा। इस फॉर्मूले का हमको यूज करना। देखिए क्या पूछा है मीडियन, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई मीडियन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मीन। अब देखिए मीन कितना है 10.5 प्लस मोड देखिए गिवन है 12.4। सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 0.1 आएगा 21.0 प्लस 12.4 इक्वल टू 21 और 12.4 को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 33 मीडियन। ठीक है, अब मीडियन जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 क्या होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा। मीडियन इक्वल टू 33.4 डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 11.1 7.133 approximately equal to 11 point। This is the our answer। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।